हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे कॉमर्स। ठीक है बेटा। कॉमर्स कॉमर्स मैंने बताया था कॉमर्स किसके पार्ट है, ये एक्टिविटीज के पार्ट है। आज कॉमर्स पढ़ेंगे। कॉमर्स हम लोगों का पूरी स्ट्रीम ही एक कॉमर्स मीन्स क्या है, पहले तो ये समझना है कॉमर्स क्या है। बता सकते हैं आप लोग कॉमर्स क्या है? देखिए जैसे डिफिनेशन में बताया गया, इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल एक्चुअल यही कह रहा है कि कॉमर्स क्या है, कि ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना। और गुड्स एंड सर्विसेज तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब हमारे पास कोई इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन करेगी करेगी जब कोई इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन करेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है एक बैकबोन है इंडस्ट्री के लिए, एक रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसलिए इसको कहा जाता है इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर गुड्स नहीं होगा तो इंडस्ट्रियां नहीं चल पाएंगी। तो कॉमर्स अपने आप में एक नया ऐसा चीज है जो हमारे पास बिना उसके इंडस्ट्री वर्क ही नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब है इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा क्या है कि कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। भाई कोई इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन करेगी तभी तो उसका प्रोडक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर प्रोडक्शन होगा तब होगा मेरे पास कि अगर इंडस्ट्री, इसीलिए बोला जाता है अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कॉमर्स नहीं है। बिना इंडस्ट्री के कॉमर्स भी नहीं है, ये भी कहेंगे बिना इंडस्ट्री के कॉमर्स भी नहीं है, और उसके बिना भी ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि क्या कह रहे हैं कि कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मेरे पास क्या है? इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो मेन हम लोग यही कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसको एक ये भी कॉमर्स को कहा जाता है। कॉमर्स को क्या कहा जाए? कॉमर्स इज द कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए एक ये कॉमर्स रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। और कॉमर्स का काम ही है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब आता है कुछ फंक्शन हम लोग देखते हैं कॉमर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसको कॉमर्स दूर करता है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में पहला फंक्शन दिया जा रहा है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है। अगर मेरे पास अब कौन कौन सी बाधाएं दूर करता है? पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि पर्सन। पर्सन का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना है। भाई इंडस्ट्रियां खोली गई, बिना पर्सन के इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं चल सकती है ना। तो पर्सन भी एक हमारे पास क्या है, बाधा को दूर करता है। अगर इंडस्ट्री खोली गई है तो इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन कौन करेगा? कौन करेगा? कस्टमर, व्यक्ति ही तो करेंगे। तो मेरे पास अगर कह रहे हैं कि व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करने में सहायता, तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पर्सन पहले उत्पादन करता है। उत्पादन करेगा, जब उत्पादन करेगा तब ना, तो उत्पादन करेगा फिर उसको उपभोग करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है। तो नहीं कह रहे कि उपभोग करने वाला कस्टमर भी होना चाहिए। अगर कस्टमर है तो उसका यूज किया जा सकता है, कंज्यूम किया जाएगा ना। भाई प्रोडक्शन हो गया, कंज्यूम करने वाला नहीं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तो पर्सन की जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको बाधा को दूर करने का काम कौन कर रहा है? कॉमर्स। तो उसका पहला फंक्शन क्या हुआ हमारे पास? पर्सन। तो पर्सन भी हमारे पास क्या है कि पहले चीज पर्सन के थ्रू ही हमारे इंडस्ट्रियां चल रही हैं। तो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन हो गया, पर्सन प्रोडक्शन करेंगे तो कंज्यूमर उसको यूज करेगा कि नहीं करेगा? तो यूज करेगा तो उससे हम लोगों की क्या है, व्यक्तियों की जो प्रॉब्लम हो रही है, पर्सन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर किया जाएगा। भाई प्रोडक्शन होगा, कंज्यूमर की जो डिमांड होगी उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। होगा कि नहीं? और कब तक पहुंचाया जाए तो उसकी एक प्लेस, उसका टाइम भी होता है। एक प्लेस की बात करें तो हेल्प इन रिमूविंग इन द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। तो प्लेस मतलब क्या है कि अगर स्थान की बाधा को दूर करने में सहायता है। जिस प्लेस तक अगर कोई प्रोडक्शन नहीं पहुंच पा रहा तो उस पर भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर एक प्लेस पर हमारा काम है कि उसको गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करके देना है कि नहीं। तो कॉमर्स का काम ही है कि बाधा को दूर करना, कहीं ना कहीं से जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास उसको दूर किया जाए। यही तो है हमको, मेरे कॉमर्स का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो
तो इससे क्या हो, किसी भी प्लेस पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस प्लेस तक हम लोगों को बाधा को भी दूर करेंगे, करेंगे करेंगे। तो कहीं ना कहीं से हम लोग अपनी बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं, जो मेरे पास एंट्रेंस ऑफ द प्लेस, तो रिमूव करेंगे उन प्रॉब्लम को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, और ये भी है, एक टाइमली हम लोग क्या है वर्क करने की कोशिश करें। ठीक है, तो टाइमली हम लोग वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब समझे, विनिमय, लेन देन, तो आपस में एक्सचेंज करने की प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर रहे हैं। अब कोई चीज कॉमर्स में, गुड्स एंड सर्विस में प्रॉब्लम आ रही, तो बेटा रिस्क तो बना रहता है। मैंने आपसे बताया बिजनेस क्या है, एक रिस्क है, तो कॉमर्स भी बेटा एक मेरे पास क्या है, रिस्क है। बाय गुड्स एंड सर्विसेज, अभी करंट टाइम में कोरोना वायरस की वजह से क्या रिस्क नहीं हुआ, इतना प्रोडक्शन हो गया, और प्रोडक्शन होने के बाद क्या गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई आपको। गुड्स तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन तो बन गया, क्या सर्विस कंपनियां प्रोवाइड करा पाई आपको, नहीं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ना तो कोई गुड्स परचेज कर पा रहे, ना सेल कर पा रहे, हो रही थी प्रॉब्लम, नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं से रिस्क है। तो देखा अभी बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल करंट एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जैसे कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्रियां क्या हुई, क्या प्रोडक्शन अपना कर पाई, क्या उसको सेल कर पाई, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा पाई अदर कस्टमर को, नहीं। तो रिस्क बेटा है, तो इस रिस्क को भी कॉमर्स दूर करता है, करेगा नहीं करेगा। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बाधाएं हो रही हैं उनको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉलेज, तो कॉमर्स हमारा एक नॉलेज का भी काम करता है कि अगर नॉलेज होगा तो हर एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सा अच्छा है क्या है, उसको कॉमर्स बात करने के बाद। भाई मार्केटिंग उसी की होती है, उसी का एडवर्टीजमेंट होता है जिसका नॉलेज हो, जिसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो नॉलेज का भी, अगर नॉलेज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपने कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाएंगे, अगर नॉलेज नहीं तो अपने कॉमर्स को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये बेटा पॉइंट दिए गए थे, इसको आप लोग देखेंगे, कॉमर्स और उसके फंक्शंस। कॉमर्स क्या है, मैंने नॉर्मली बताया कि कॉमर्स क्या है, इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास कॉमर्स कहलाता है। और कॉमर्स हमारे पास जो है इंडस्ट्री की एक बैकबोन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बिना उसके काम नहीं हो सकता। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होगी इंडस्ट्रियों का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आज इसको आप देख लीजिएगा, कॉमर्स और कॉमर्स के फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट।